आज हम राजस्थान के इतिहास में पुरातात्विक स्थल के एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस 2 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम 65 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज की जो क्लास है वो उसी के कंटिन्यूएशन में हमारी क्लास है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इससे रिलेटेड कि किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये आएगा, इसका आंसर होगा हमारा आहड़। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव कौन सा है? वह गांव कहाँ है? मतलब कौन सी संस्कृति से रिलेटेड है? वो है आहड़ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? तो उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं गेरुका मृद भांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड, चित्रित धूसर मृदा भांड। तो हमारा आंसर होगा हमारा आंसर है फर्स्ट वाला, जो आंसर है हमारा गेरुका मृद भांड है, वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 सुमेलित नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है कालीबंगा में दुर्गीकरण, तो कालीबंगा में तो दुर्गीकरण मिला था। नेक्स्ट आता है सेकंड, हमारा सेकंड क्या है? गणेश्वर में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ये भी सही है, गणेश्वर में सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले थे। थर्ड आता है आहड़ में ताम्र उपकरण मिले थे, नहीं ये गलत है, आहड़ में हमें कोई ताम्र उपकरण नहीं मिले थे। और फोर्थ है हमारा बैराठ बौद्ध स्तूप, तो बैराठ में भी बौद्ध स्तूप मिले थे। तो ये सभी तीनों ऑप्शन सही हैं। जो हमारा ऑप्शन है थर्ड वाला वो सुमेलित नहीं है, वो वाला हमारा सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आहड़ ताम्र उपकरण। यस, नेक्स्ट आता है हमारा गणेश्वर सभ्यता किस काल में से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ताम्र पाषाण काल, ओके, लोहा काल, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल। राइट, तो किस काल से संबंधित है ये जो हमारी गणेश्वर सभ्यता? हम सभी जानते हैं कि गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। ठीक है, तो फर्स्ट कथन है हमारा गणेश्वर ताम्र संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आता है हमारा गणेश्वर लोहा अयस्क का आयात करती थी, नो। थर्ड है हमारा गणेश्वर में विशाल प्रस्तर एवं मृदभांड विशाल प्रकार में प्राप्त हुए हैं। फोर्थ है यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। तो हमारा जो फर्स्ट जो ये कथन है हमारा, ये एक उपयुक्त कथन है रिलेटेड टू गणेश्वर सभ्यता। ये क्या है? गणेश्वर ताम्र संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट आता है हमारा किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? फर्स्ट है आहड़, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है गणेश्वर और फोर्थ है बैराठ। तो जो गणेश्वर सभ्यता थी इसमें मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। गणेश्वर सभ्यता में मकान और पत्थर के बनाए जाते थे। राइट, यहाँ ईंटों के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गणेश्वर नदी क्षेत्र में विकसित हुई है। यहाँ उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, तांबे की चूड़ियाँ, हथियार, पत्थर के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुए हैं। और गणेश्वर में मिट्टी के कपित्थानों के प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन भी यहाँ पे मिले हैं। और सेकंड है कि लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में प्रचुरता कलश, तस्तरी और हांडी प्रमुख थे। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में हमें क्या क्या मिला वो सब यहाँ पे डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट आता है विराटनगर जिसे पहले बैराठ के नाम से जाना जाता था। राइट, विराटनगर जिसे पहले बैराठ के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था।
ठीक है, बैराठ मौर्य समाज का हिस्सा था। तो इसमें देखो दो चीज़ें पूछी हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है विराट नगर जिससे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये जो पहला वाक्य इससे रिलेटेड पहला वाक्य क्या दिया है, इससे रिलेटेड पहला वाक्य दिया है ये वाला। पहला वाक्य ये है कि जोधपुर का कि जो विराट नगर है ये जोधपुर का एक हिस्सा था, राइट। और सेकंड ऑप्शन दिया है इसमें कि यह मौर्य समाज का हिस्सा था। तो अब हमें ऑप्शन में ये बताना है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो फर्स्ट जो हमने वाक्य दिया, फर्स्ट जो कथन दिया है वो सही है, दूसरा बोल रहा है कि दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पहला और दूसरा दोनों वाक्य सही हैं, और चौथा बोल रहा है कि दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही कथन सही नहीं हैं, दोनों ही गलत हैं। तो हमारा आंसर होगा कि जो सेकंड है वो सेकंड सही है, कि जो ये जो है विराट नगर जो है वो बैराठ मौर्य समाज का हिस्सा था, ये जोधपुर का हिस्सा नहीं था। विराट नगर किसका हिस्सा था, बैराठ मौर्य समाज का हिस्सा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में है गणेश्वर, कालीबंगा, बैराठ और आहड़। तो अशोक के 2 शिलालेख हम सभी को पता है कि कहाँ से मिले थे, ये हमें मिले थे बैराठ से। बैराठ सभ्यता से हमें अशोक के 2 लिखे हुए शिलालेख मिले थे। नेक्स्ट आता है बैराठ के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो वो किसने की थी, चाणक्य ने, मुगल ने, अशोक ने या फिर गोविंद ने। तो वो जो शिलालेख है उसकी खोज किसने की थी, अशोक ने की थी। किसने की थी, वो अशोक ने की थी, राइट। नेक्स्ट आता है सन 1837 में बीजक पहाड़ी यानी बैराठ, जो कि बैराठ में स्थित है, बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। बीजक की पहाड़ी पे जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनको किसने खोजा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैप्टन बर्ट, सेकंड ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, थर्ड है कैप्टन हॉकिंस और फोर्थ है RS अग्रवाल, राइट। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कैप्टन बर्ट हमारा सही आंसर है। कैप्टन बर्ट ने ही बीजक पहाड़ी पे जो अशोक के शिलालेख मिले थे उनकी खोज की थी, राइट। और एक इससे रिलेटेड जो सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले थे उनसे रिलेटेड एक चीज़ और है कि बैराठ सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, एक तो जो भाबरू में लिखा हुआ था और या बैराठ शिलालेख था, और दूसरा था बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा भाबरू शिलालेख खोजा गया, जो चूने की पत्थर की चट्टान पर ब्राह्मी लिपि में बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से एक बौद्ध मंदिर जो कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर माना जाता है के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो ये कहाँ पे मिले हैं, ऑप्शन में दिया है मालियावास में, रेवास में, अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोहा में, और फोर्थ ऑप्शन आता है माउंट आबू में। तो ये महाभारत काल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, अलवर। कहाँ पे मिले हैं, अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोहा में। भरतपुर के निकट जो नोहा है वहाँ पे मिले हैं, या फिर अलवर के निकट जो बैराठ है वहाँ पे हमें इसके महाभारत के काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, मत्स्य राज्य की राजधानी थी बैराठ, ठीक है। नेक्स्ट है बैराठ से संबंधित नहीं है, बैराठ से कौन सा संबंधित नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है भीम जी की डोंगरी, ये तो है, बीजक की पहाड़ी ये भी है, महादेव जी की डोंगरी ये भी संबंधित है, राव जी की पहाड़ी बैराठ से संबंधित नहीं है, राइट, ये वाला इससे संबंधित नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित का किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य योगदान रहा। तो इनका किस में रहा, आहड़ से भी नहीं रहा,
बैराट, यस, बैराट से इनका मुख्य योगदान, बैराट के उत्खनन में इनका मुख्य योगदान रहा है। दूसरा ये है कि बैराट की भीमजी की डोंगरी एक गड्ढा है। बैराट की जो भीमजी की डोंगरी है वो एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। इसे भीमतल भी कहते हैं। भीम के पदचिन्हों के पास, बुढ़िया डोंगरी के पास बैराट में लाल रंग के चित्रित शिलाश्रय तथा बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्य स्तूप, अशोक स्तंभ आदि के प्रमाण, वन खंडर के अवशेष भी मिले हैं। जो बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार मौर्यकालीन स्तूप चैत्य के खंडर हैं, जिसका निर्माण भारी भारी से लकड़ी के उल्लंब स्तंभों तथा ईंट के, चूने के पत्थर के प्लिस्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ओके, तो ये था बैराट के बारे में। नेक्स्ट आता हमारा, निम्न में से कौन मत्स्य जनपद की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था। तो ये कौन सा था? ये था हमारा विराटनगर, ठीक है। विराट जो था मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। विराट जो है ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जिसका उल्लेख इसमें महाभारत में भी आता है, राइट। नेक्स्ट आता है भीम डोंगरी। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हमें सभी पता है, ये किससे संबंधित है? ये बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। ये दोनों, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी, दोनों ही किससे संबंधित हैं? बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट आता है बैराट, जिसे विराटनगर भी कहा जाता है। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, यस, दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही प्रथम उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल का 1962-63 में NR बैनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो ये किसने किया था? बैराट का। किस पुरास्थल का? बैराट का। बैराट का जो उत्खनन किया था 1962 और 63 में, ये किसने किया था? NR बैनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस है, मैंने इन लोगों के क्वेश्चंस के सामने मार्क नहीं किया है कि कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, बट बिलीव मी जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन 7-8 बार एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चंस है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो आई थिंक ये सभी आपको एक बार देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है बैराट किस सभ्यता के बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस में है वैदिक सभ्यता के, नहीं, वैदिक सभ्यता के तो नहीं मिले हैं इसमें। नेक्स्ट आता है सरस्वती घाटी सभ्यता के, नहीं, ये भी नहीं है। बनास सभ्यता के, ये भी नहीं है। इसमें मिले हैं बैराट मौर्यकालीन सभ्यता के। कौन से मिले हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हमें बैराट सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट आता है किस स्थान से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से? इंडो ग्रीक, राइट। जो इंडो ग्रीक शासक हैं उनके 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हम सभी जानते हैं कि ये बैराट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक कौन सा शासक? मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी हमें बैराट से प्राप्त हुए हैं, राइट। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? तो ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह भी हमें बैराट से प्राप्त हुए हैं। चांदी की मुद्रा जिसे पंचमार्क बोलते हैं, वो मुद्रा हमें बैराट से ही प्राप्त हुई हैं। दूसरा ये है कि जो बैराट है, बैराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक काल के समकालीन इस स्थल से मौर्यकालीन यानी अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं व 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं, जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। जिसमें से 16 मुद्राएं किसकी हैं? राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। ओके, तो ये था हमारा
बैराट का नेक्स्ट आता है, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। उसे कौन सी पहाड़ी कहते हैं? उस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं बीजक की पहाड़ी, बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पे बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले हैं? ये भी हमें कहाँ मिले हैं? बैराट में मिले हैं, राइट। ये हमें बैराट में मिले हैं, ये इसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है? गोल चैत्याग्रह कहाँ मिला है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कहाँ मिला, ये हमें मिला बैराट में, गोल चैत्याग्रह। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? कौन सी पुरा स्थल के निवासी? बालाथल के। बालाथल के जो निवासी थे वो वस्त्र की बुनाई का काम जानते थे, वो लोग इससे परिचित थे। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं कहाँ? बैराट में। गोसुंडा में भी नहीं मिले, ओशिया, नागदा, बैराट, ये हमें मिले हैं बैराट के अंदर, ठीक है। बैराट में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो ये हम सभी को पता है, ये मत्स्य महाजनपद में, ठीक है। मत्स्य महाजनपद के अंदर इस पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपना वहाँ पे टाइम बिताया था। नेक्स्ट आता है, सही कथन चुनना है आपको। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, बैराट जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ मौर्यकालीन स्तूपों के विशाल भग्नावशेष व बौद्ध विहार मिले हैं। बिल्कुल सही बात है कि बैराट जयपुर जिले में स्थित है और यहाँ मौर्यकालीन स्तूपों के विशाल भग्नावशेष व बौद्ध विहार मिले हैं। नेक्स्ट है, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक के काल के महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों में से एक था। बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या है? दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो पहला ऑप्शन है कि दोनों गलत हैं, दूसरा ऑप्शन है पहला सही है दूसरा गलत है, नहीं। यस, हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। और दूसरा ये है कि इसमें अगर आप देखोगे तो प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बैराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, बुद्धपट पर त्रिरत्न व स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। बाण अपने ग्रंथ हर्षचरित में यहाँ चीनी यात्रियों के साथ बौद्ध भिक्षुओं के नाम बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी यानी पांडुशिला के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष व्यतीत किया था। नेक्स्ट आता है हमारा, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये है हमारा चित्रित शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हमें हुए हैं बैराट से, राइट। वो हमें बैराट से प्राप्त हुए हैं, वो हमें बैराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है, बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो राजस्थान के अंदर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? एक तो बैराट थे, यस, लालसोट नगरी, लालसोट और नगरी, यस, ये तीनों ही फेमस थे। आगे है बड़नगर, आबानेरी, भीनमाल, नहीं, बैराट, जोधपुर, गणेश्वर, जालोर, लाटा, चेटावा, आहोरवाला, नागौर, नहीं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। बैराट, लालसोट और नगरी दोनों ही मोद भट्ट और अशोक स्तंभ के से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है, गिलूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हम सभी को पता होना चाहिए कि ये बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलूंड जो है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे वर्ष 1990 में बैराट के आसपास की पहाड़ियों में शैल चित्रों में अनेक शैलाश्रय खोजे गए हैं। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों में लाल व अन्य रंगों में मानव आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। राजसमंद जिले में
जो राजसमंद जिला है, राजस्थान के अंदर राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित गिलुंड ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण कालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड है। पुरातात्विक टीले का सर्वेक्षण बीबी लाल ब्रजवासी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। 1999 से 2003 के मध्य पुणे के वीएस सिंधे एवं डेक्कन कॉलेज विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। यहाँ चित्रित मोरडिया नामक ठप्पे का मृदा भांड सभ्यता से है। यहाँ से आहड़ दुर्लभ सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूल्हे के अवशेष एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में कपड़े एवं लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है। तो ये था हमारा गिलुंड के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। तो जो गिलुंड सभ्यता है इसके जो अवशेष हैं वो किस युग के हैं, तो वो ताम्र प्रस्तर युग के हैं। वो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से युग के हैं, वो ताम्र प्रस्तर युग के हैं, राइट। just wait for 1 minute। हाँ, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये है हमारा राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। नेक्स्ट आता है गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं, दोनों गिलुंड और भगवानपुरा। नेक्स्ट आता है पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। पुरातात्विक स्थल जो गिलुंड है उसका संबंध किससे है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है। गिलुंड का संबंध किससे है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है। मध्य पाषाणिक संस्कृति से भी नहीं है, नव पाषाणिक संस्कृति नहीं, पूरा पाषाणिक संस्कृति नहीं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से गिलुंड का संबंध है। नेक्स्ट आता है कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो ये जो बीबी लाल ये से संबंधित हैं, वीएस सिंधे भी हैं और ग्रेगरी पोशल भी हैं, जो हमने लास्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया है उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। जो डॉक्टर एचडी सांकलिया हैं ये हमारी गिलुंड सभ्यता से संबंध नहीं रखते हैं, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। जो बालाथल सभ्यता है इसका पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है, तो ये वल्लभ नगर उदयपुर। ये कहाँ है, वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल। ओके, नेक्स्ट आता है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया। तो ये हमारा बालाथल में ही पाया गया है। 11 कमरों का विशाल भवन कहाँ पाया गया है, ये यहाँ पे बालाथल में पाया गया। बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेडस नदी के निकट बालाथल तहसील में स्थित है। इस स्थल से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हाथ, मुनमुनिया व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है। यहाँ 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में शवासन प्राप्त हुआ है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी बालाथल सभ्यता की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। तो ये हुआ हमारा वीएन मिश्र के निर्देशन में। ये हुआ हमारा वीएन मिश्र के निर्देशन में इसका बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ। नेक्स्ट आता है
राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? तो ये कौन सा है? बालाथल। बालाथल जो है वो ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित है। यहाँ पे देखो, पहले हमने पुरातात्विक स्थल दिया है और साथ में उसकी नदी भी दी है, तो दोनों इनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है वो हमें टिक करना है। जोधपुरा साबी, ये तो ठीक है, जोधपुरा साबी में ही है। ओजियाना खारी, ये भी इसी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर, ये भी ठीक है। बालाथल कोठारी, बालाथल कोठारी ये हमारा गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ यहीं तक ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा धन्यवाद।